बहुत बहुत स्वागत है, नंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन लाभार्थ किसान पे मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय शिक्षक भर्ती के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण अपडेट आई है। बहुत ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो यहाँ से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हर एक दिन की प्रतिपल प्रतिक्षण की अपडेट हम आपको सूचित करते रहते हैं। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की शिक्षक भर्ती नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर। सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपनाई जा रही शिक्षक भर्ती नीति को सही मानते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ के गत 18 जनवरी के आदेश को खारिज कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता एवं न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्र की खंडपीठ ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अपील पर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा यह भी मानना है कि टेबल 3A और 3B में निर्धारित उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग के लिए मानदंड विश्वविद्यालय और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति के लिए यूजीसी द्वारा तैयार गई पूरी योजना के अनुसार थे। टेबल 3A और 3B के खंड 7, जिसमें रेगुलेशन 10 के साथ सीधा संबंध है, उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने उपरोक्त प्रकार की कोई टिप्पणी करने के लिए नहीं कहा था। उक्त खंडपीठ को शिक्षण अनुभव को अनिवार्यता पात्रता मानदंड नहीं मानने के कारण अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रभावित नहीं होना चाहिए था। इस प्रकार से देखिए अपडेट है। और आगे है कि रेगुलेशन 10 में निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाला उम्मीदवार शिक्षण अनुभव या पोस्ट डॉक्टरल अनुभव के लिए अंक प्राप्त करने का हकदार होगा, जिसके लिए 10 अंकों की सीमा निर्धारित की गई है। रेगुलेशन 10 अपने आप में स्पष्ट रूप से कहता है कि पिछली सेवाओं को प्रदान करना सीधी भर्ती के लिए एक आवश्यक शर्त नहीं है, यदि वास्तव में उम्मीदवार के ने अतीत में सेवा की है और रेगुलेशन 10 द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का जवाब देता है जो टेबल 3 या 3B के खंड 7 के साथ पढ़ा जाता है, वह शिक्षण अनुभव के लिए अंक प्राप्त करने का हकदार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में हमारा मानना है कि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने विवादास्पद मुद्दों को सही दृष्टिकोण से समझने में पूरी तरह से गलती की और ऐसा निष्कर्ष दिए जो न केवल अनावश्यक है बल्कि पूरी तरह से अस्वीकार्य भी है। गौरतलब है कि गीतांजलि पांडे ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हो रही शिक्षक भर्ती में एपीआई अंक की गणना में अतिथि प्रवक्ता के तौर पर यूजीसी ग्रेड पे मानक से कम किए गए शिक्षण कार्य के अनुभव के लिए प्रतिवर्ष 2 अंक की मांग की थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इस मामले में अपनी विस्तृत रिपोर्ट और विशेषज्ञ समिति की स्क्रीनिंग प्रक्रिया का हवाला देते हुए यूजीसी ग्रेड पे से यूजीसी से कम के वेतन मान पर किए गए कार्य की शैक्षिक कार्य अनुभव के रूप में स्वीकार नहीं किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की दलील को सही मानते हुए गीतांजलि पांडे एवं ब्रह्मदेव की याचिका खारिज कर दी थी। अभ्यर्थियों ने इस आदेश को 2 सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी। खंडपीठ ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विरुद्ध आदेश दिया किया। उस पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करते हुए अपने नीतिगत निर्णय और नीति का ब्यौरा प्रस्तुत किया। सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2 जजों की खंडपीठ के निर्णय को खारिज कर दिया। साथ ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई गई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को सही मानते हुए अपील निस्तारित कर दी। तो इस प्रकार से आप एक चीज़, अब इसका सार जो है वो यही है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की शिक्षक भर्ती की जो नीति है वो सही है। ठीक है, उसमें किसी प्रकार की कोई, अब जो पहले हाई कोर्ट का जो यहाँ पे आपने देखा कि 2 खंडपीठ द्वारा यहाँ पे दी गई थी निर्णय, उसमें अब जो है खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम मुहर लगा दी है और किसी प्रकार की यहाँ पे चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक, तो जो चीज़ें थी अपडेट हमने आपको बता दी है। बाकी इससे अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इससे संबंधित जितनी भी खबर है वहाँ पे पोस्ट की जा चुकी हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम इंस्टाग्राम के, जुड़ जाए जिससे कि लेटेस्ट अपडेट इलाहाबाद विश्वविद्यालय का आपको मिलती रहे। बाकी मैं हमेशा कहता हूँ लगातार जुड़े रहिए मेरे साथ, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।